Assalamu alaikum, dear students. How are you? बेटा मेरी आवाज आ रही है? चलें, जबरदस्त है. And can you see the screen? चलें, जबरदस्त. इल्मा, अयान, मुनव्वर, ये जो मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ यार सामने, ठीक है? You should see some words on the screen. All right. I want you to copy the following words. All right. जी, ये वोकैबुलरी सेक्शन है आपका. सर कॉपी करें वर्ड्स को, और जैसे ही कॉपी हो जाएंगे मुझे बताइएगा.
जी बच्चों, we are supposed to copy the words with the meaning. Yes. तो मैं साथ साथ इनके बारे में बात भी करता जाता हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी बताता जाता हूँ. आई वांट यू टू कॉपी विद मी एट द सेम टाइम. अच्छा, the focus of memorizing these words are simply to upgrade your vocabulary bank. आप जो है, अब कब तक सर हम बचपन में वो आई गो टू स्कूल वाली vocabulary लेके चलते रहेंगे? तो आई कैप has given you this vocabulary for the purpose, for the sole purpose, ताकि आपका vocabulary bank बढ़े और आप बच्चों वाली जुबान छोड़ के थोड़ा सा बड़ों की तरह बात करना शुरू करें. ठीक है जी. हालांकि ये vocabulary को इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है. नहीं, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लेवल ऑफ vocabulary. लेकिन अब खुद बताओ, व्हेन आई से द प्लेन वाज इन द एयर versus the plane were airborne, so the second option sounds more mature, right? तो आई कैप सर सिंपली ये चाह रहा है कि आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो थोड़ी सी पहले की निस्बत थोड़ी सी मेच्योर हो जाए. ठीक है, rather than saying that I want your help in robbing a bank, you need to understand कि जी abet का मतलब होता है कि when you assist or help someone in something negative. For example, a friend is planning to kill someone and you help him stay in your home for a little while. For example, sir, a person is planning to rob a bank और आप उसको गाड़ी चलाने में या गेट अवे कार में मदद दे रहे हैं. सो यू नॉट हेल्पिंग, यूर बेसिकली अबेटिंग. ठीक है जी. आपके सेंस में when you will be auditors, you will have to deduct and identify malpractice, misconduct of power, fraudulent activities, embezzlement. तो ये सारी चीजें अगर आप rather than identifying them, आप मैनेजमेंट से मिल जाएं और आप बोलें कि जी सही है, मुझे इतने पैसे दे दो, तो दिस इज नॉट डूइंग योर जॉब, दिस इज एक्चुअली अबेटिंग. इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. अबेयंस कहते हैं सर सस्पेंशन को. जैसे कुछ टाइम के लिए कुछ लॉज जो हैं वो अबेयंस में डाल दिए जाते हैं. जी जी, यू शुड कॉपी दी सर, साथ साथ कॉपी करते जाए. Arena is any place where you can showcase your talents. For example, you have entered the financial arena. Arena is basically a word which is similar to Colosseum. Colosseum क्या होता था सर? रोमन. अबेट का मतलब है नेगेटिव हेल्प. यस, साथ रहिएगा प्लीज मेरे. ठीक है, वापस फर्स्ट वर्ड पे नहीं खींचेगा. एग्जाम्पल ऑफ अबेयंस, फॉर एग्जाम्पल स्नेहा, आई के आपने बोला 2021 की स्कीम जो है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए और अचानक से वो कुछ 6 महीने के लिए स्कीम को फिर से पोस्टपोन कर दें या 6 महीने के लिए इस स्कीम को सस्पेंड कर दें. दैट इज अबेयंस. ठीक है. So then we have arena. Arena means a stadium. You have entered the financial arena, and arena means any place where you can showcase your talents. Or spelling is word of. Okay. Let's see. सर अगर आपको सही वाली याद है तो आप सही वाली लिख लें, कोई इशू नहीं है. Coliseum is actually सही है. ठीक है. Coliseum. ठीक है जी. Okay. So then we have abject. Abject means poverty stricken या इंतहाई बुरे हालात सर. melancholy भी कहा जा सकता है. ठीक है. wretched, miserable, hopeless, जैसे सीरिया और कश्मीर और any place where war is rampant, तो abject conditions. हाँ जी, Rome gladiators used to fight in the Colosseum, sorry. Ascent सर is a rise, it's a climb, life is an ascent. आप अभी जैसे अपनी एकेडमिक लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में असेंट करने की कोशिश कर रहे हो just by doing CA, because you think and you believe very firmly
that after qualifying CA, my future prospects will be a lot more broader. My options will be better, right? So you're basically trying to ascend the social ladder. Ascent is a noun. Ascend, ascending order में जैसे हम जाते हैं. Ascend would be the ascent is the noun and ascending order or ascend will be the verb. ठीक है? Accolade sir क्या होता है? Accolade is an award, accolade is an honor, accolade is a title. सर आपका जो merit certificate और साथ में shield मिलती है, एक certificate मिलता है. This is a very good example of an accolade. ठीक है जी? Accolade के बाद सर assessment होती है, evaluation या judgment. आपका audit is kind of an assessment जहां पर आप अलग-अलग companies के मतलब accounting practices को देखते हैं. आप देखते हैं कि bank reconciliation कितनी दफा बन रहा है. आप देखते हैं कि सर इनकी इन्वेंट्री में फीफो मेथड यूज होता है, लीफो मेथड यूज होता है, या ये IAS 16 में जो है कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं. ठीक है, या एफ को यूज हो रहा है. बिल्कुल सही है सर. देन वी हैव अकॉर्ड. अकॉर्ड कहते हैं सर एग्रीमेंट को, ट्रीटी को, कोरिलेट को. सर जैसे यूनाइटेड नेशंस बनी हैं, किनकी अकॉर्ड से, किनकी अग्रीमेंट से, किनकी ट्रीटी से? 5 विनिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सर जिनमें कौन है? हमारा सर USA था जिसने नागासाकी एंड हिरोशिमा वाला डिजास्टर्स काम किया. वी हैव फ्रांस, वी हैव द ग्रेट ब्रिटेन, सर चाइना एंड रशिया. ठीक है सर. इसी तरह हमारे पास बायलैटरल अग्रीमेंट्स होते हैं. दोज आर अगेन बेसिकली अकॉर्ड्स. एडमेंट कहते हैं उस बंदे को who will never listen to what you have to say, who thinks that he's always right, who thinks that his opinion matters the most. तो adamant याद रखने का तरीका सर, एक हमारे पास मार्वल कैरेक्टर है who uses the metal adamantium. कौन है भाई, कोई बताएगा? है कोई मार्वल फैन? सर वुल्वरीन, बिल्कुल ठीक है. सो वुल्वरीन के मेटल जो क्लॉज होते हैं सर, इट कैन कट थ्रू एनीथिंग. इस वजह से सर हम कहेंगे, इसी को याद रखेंगे कि एडमेंट इज समवन हु कैन बी स्टबर्न और बाकी सब की ओपिनियन को रद्द करके वो अपनी बनाना चाहता है. आई एम वेरी एडमेंट अबाउट दिस. ठीक है जी. इट्स एन एडजेक्टिव. एट्रोसिटी सर, जुल्म, जबर, बर्बरियत, बारबारिज्म, क्रूअल्टी, मॉन्स्ट्रोसिटी. नहीं, एटीट्यूड टाइप पर्सन नहीं बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल ना यार, एक खानदान में होता है ना फैमिली का बंदा कि यार जो उसने बोल दिया वही होगा, तो वो एटीट्यूड की बात नहीं है, उसकी बात मानी जाती है. वो बंदा स्टबर्न होता है, या यूं कह लो कि यू नो उसका जो डिसीजन है वो हरफ आखिर समझा जाता है. राइट? द लास्ट, इट्स लाइक रिटन इन स्टोन. एट्रोसिटी हो गया सर. एडेप्ट होता है एक्सपर्ट. We will all be inshallah financially adept people once we grow up. अच्छा मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली, मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है इस बात में. फाइनेंशियल एप्टीट्यूड की बात अब आई है तो ऑन एवरेज सर, हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट पर मंथ? सर 3,000, nil, 5,000, 5K, 0, used to get 6K, 5,000, 3,000, ठीक है, 8K. When I need I ask. ठीक है, ऑन एवरेज बता दो ना फिर भी यार, मतलब महीने में कितना हो जाता है, कितना आता है तुम लोग के पास पैसा? और अगर वो लोग जो बता रहे हैं कि whenever I need something I ask from my parents, तो ये भी बता दो कि पेरेंट्स एक महीने में कितना लगा देते हैं. फवाद, how much do you earn? ठीक है, सही है. अच्छा अब मुझे बताओ, how much do you save per month out of this pocket money or this earning or this salary or this whatever this is? तो नथिंग एक जवाब आया सर. किसी ने कहा फवाद ने कहा मैं 9,000 बचाता हूँ. सही है. आई अर्न बाय ट्यूशन. ठीक है. ये ट्यूशन वाली बात फिर से एक दफा लिखिएगा, ऊपर चला गया. 2 to 3 केस. अच्छा
सही है सर, सेव करते हैं। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबने पढ़ा हुआ है सर इकोनॉमिक्स में? सर अगर नहीं किसी ने पढ़ा हुआ तो मैं बता देता हूँ। आज आपके पास जो लाख रुपए हैं, अगले साल तक अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो सर वो हमारे पास कितना रह जाएगा? 90% रह जाएगा। यानी आज जो पैसा हमारे पास लाख रुपए की वैल्यू रखता है, अगले साल उस लाख रुपए से हम 90,000 की चीजें खरीदेंगे। तो सर अगर आप सेविंग रखते हैं अपने पास, तो इसका मतलब क्या है कि आप पैसा रखे हुए दबा के, यू नॉट यूजिंग इट एनीवेयर, राइट? तो सर व्हाट इज मोर फाइनेंशियली, who will be more financially adept, the person who saves only or the person who invests it somewhere? ठीक है, क्योंकि सर अगेन पड़े पड़े तो पैसा गायब हो जाएगा, इन्फ्लेशन विल एरोड द वैल्यू ऑफ द मनी, राइट? तो सर आप में नहीं 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 नहीं, सेव्स वाला कहाँ से सर? सेव्स वाला, सेव्स वाला नहीं भाई, सेव्स वाला तो पैसे पैसे पैसा पड़े पड़े गायब कर रहा है वो। अच्छा सर, अगर इन्वेस्ट करना है, चलो दो दो बातें बता रहा हूँ सर। ऑन एवरेज आप अपना जो भी आपको कैश इनफ्लो होता है, उसमें से एटलीस्ट 10 to 20% सर, मरे से मरा 10 to 20% यू हैव टू सेव। दैट इज योर फाइनेंशियल एक्यूमेन। ये आपको दिखाता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो। सर ये वोकेबलरी यार ऐसी मेरा दिल चाह रहा है कराने का, ऑब्वियसली। अच्छा सर, ये एक अच्छी बात की। सर 2 से 3 हजार में कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? तो मेरा भाई जो 2 से 3 हजार में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जो इतने से पैसे को भी नहीं चला सकता, उससे 2-3 लाख या 2-3 करोड़ कैसे चलेगा? हाँ या ना? ठीक है, तो अगर आप कम पैसों से, ये आदत आदत बनाने की बात है ना। अगर आप कम पैसों से सीखते हो तो आपका नुकसान छोटा होता है। अगर आप डायरेक्ट 2-3 करोड़ लगाओगे तो फिर तो आप मतलब पागल हो जाओगे यार, अगर नुकसान हो गया तो। डू यू गेट इट? तो फाइनेंशियल एप्टीट्यूड, फाइनेंशियली एडेप्ट कौन है सर? जो कम पैसे को पहले तो सेव करना सीख लेता है, और उस सेविंग के साथ साथ उसको सही जगह पे चलाना सीख लेता है सर। क्या ख्याल है? लेट मी टेल यू सर, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी सर। पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल वर्क फॉर मनी, rich people make their money work for them. Do you understand this? चलें, इससे आगे नहीं बढ़ते सर हम इस काम में, हम वापस आते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक आ गया असगर तुम। तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। हम चलते हैं एट्रोसिटी, एडेप्ट, ऑडिट, वो सारा काम जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं सर, जिसके लिए आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप ये 22-23 पेपर्स पास करने की कोशिश कर रहे हैं सर। इसके बाद ऑगमेंट इज द इंक्रीमेंट सर। फिर से वापस आ गया सर, ऑगमेंट इज द इंक्रीज और एनलार्जमेंट इन योर एसेट्स सर। अगर मैं डेली के मतलब असेसमेंट की कोई और एग्जांपल दें, इवैल्यूएशन सर, ठीक है? असेसमेंट इज इवैल्यूएशन, जजमेंट, चेकिंग द क्राइटेरियन, एक और वर्ड है सर, अप्रेजल, ठीक है? अच्छा जी, ऑडिट हो गया सर। अडेयर का वर्ड मिस कर दिया मैंने। अडेयर कहते हैं सर किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज से जुड़े रहना। So we all adhere the principles of our religion. We all adhere the principles of the respective religion that we believe in. So we all have to adhere the law, right? तो adhere का मतलब क्या होता है सर? किसी चीज को फॉलो करना, उससे जुड़े रहना। जैसे हम एक आयत है बड़ी जबरदस्त, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो we have to adhere the followings of our creator, right? Sir, augment is increase, enlargement, raising or elevating something. Sir, if someone has invested, correlate दोनों मतलब dependable relation. One thing has a relation with the other.
it's like, you know, reciprocity. निशा, ठीक है, यानी एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरी चीज पहले के ऊपर डिपेंडेंट है. X is based on Y and Y is based on X. इस तरह से. That's called interdepending or correlation. All right, so then we have give and take. Exactly. Sir, augment is the increment. Augment in salaries by promotion, augment in your investments, augment in your wealth, augment in your knowledge. All kind of augment is actually increment, increase. Adjuvant is someone who's helpful and supportive, just like your friend, your mother, your parents, your teachers, someone like Abdul Sattar Idhi, someone like JDC, you know. So adjuvant people. Admonish and admonition is the same thing, which is coming side by side. Admonish is the verb and admonition is the noun. अच्छा, आपके घर में सब एडवाइस सभी करते होंगे, लेकिन एक बंदा एडवाइस करता होगा प्यार से, एक जो है ना वो जरा ऐसे लगता है जैसे ताने मार रहा है या कड़वी गोली दे रहा है हमें. यूजुअली द फादर्स डू दैट, राइट. तो वो जो एडवाइस है सर, थोड़ी सी जो रेप्रिमांड वाली फीलिंग के साथ आती है, थोड़ी सी जो लगे कि यार ये मुझे टॉन्ट कर रहा है, वो कहलाती है एडमोनिशन. एंड इफ समवन डज दैट टू यू सर, दैट ही इज बेसिकली एडमोनिशिंग यू. Adolescent, आप सब लोग, teenagers, youths. So rather than saying that you know I'm a teenager or I'm a youth representative, try to say that I'm an adolescent, right? I'm in my adolescence. मतलब मैं अपनी teenage में हूँ, मैं अपनी youth में हूँ. Very good words, if you want to surprise someone, if you want to show your superiority in English. Adolescence or adolescent is a very good word. Sir, autocratic is someone who is kind of a dictator, who rules by iron fists, or who is adamant in a way that he wants his order to be done all the time. He thinks that my way or the highway, shape up or ship out. मतलब अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये आपको फारिग भी कर सकते हैं सर, जैसे अडोल्फ हिटलर था सर, जैसे ना यार ऐसे ना बोलो यार, जैसे सर अडोल्फ हिटलर था, जैसे सर सद्दाम हुसैन थे किसी टाइम पे, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न मीडिया. पता नहीं उसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं. सर हमारे पास लेबनान के लीडर कौन थे? ज़िया-उल हक इज अ गुड एग्जांपल. लेबनान में कौन था बच्चों? कजाफी समथिंग. हिटलर का नाम तो सबसे पहले लिया ना मैंने यार. सद्दाम वाज इन इराक. कजाफी इजिप्ट में था. ठीक है. So, sir, all of these people, they are called autocratic. Someone who does not appear or does not come in power by the will of the people. नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनफैक्ट जब जब पॉलिटिक्स पढ़ोगे कभी, पॉलिटिकल साइंस भी अगर पढ़ोगे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो वाज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ रिप्रेजेंट ये डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी लोगों के, किम जोंग उन, सही है सर. डेमोक्रेसी वो होती है जहां लोगों की मर्जी से कोई ऊपर आता है. ऑटोक्रेटिक बंदा किसी की मर्जी से ऊपर नहीं आता सर. एडमोनिशन मैंने बता दिया बेटा. एडमोनिशन एंड एडमोनिश इज द सेम थिंग. फेरो बिल्कुल सही है. तो ऑटोक्रेटिक इज समवन हु इज ऑप्रेसिव, someone who's who rules with an iron fist, someone who rules in tyranny, बड़े जुल्म और जबर से वो हुकूमत करता है. और फेरो की एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे इसराइलियों पे जुल्म किया करते थे. ठीक है जी. सर ऑटोनॉमस and autonomy, both the words are similar. One is noun and the other one is adjective. The first one is the adjective and the second one is the noun. This word was used when I got this word for the very first time. I read it in my social studies in 14 points of Qaid-e-Azam, where he said that all the Muslim provinces or all the Muslim majority provinces should be made autonomous. They should be given autonomy. He specifically asked for Bengal and Bombay to be separated. And autonomous मतलब जैसे अब पाकिस्तान में सारे प्रोविंसेस जो हैं वो autonomous चलते हैं, आज़ाद चलते हैं, अपना खर्चा खुद निकालते हैं. जी, Bengal partition happened in 1905 and it happened there too. The reason was very simple, that it was a big province.
It was a rich province, and English government was having difficulty in establishing control over it, so they divided it. जिसकी वजह से फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था हमारा सोनार बंगाल, यानी माय गोल्डन बंगाल. सो डिटेल डिस्कशन. सर ऑटोनमस, आजाद, खुद मुख्तार, यही फर्क है सर एडजेक्टिव और ऑटोनमी यानी नाउन में, जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आजादी खुद मुख्तारी की बात कर रहा है. ठीक है. अच्छा जी सर. देन a door is a higher degree of love. You love your pet, but you adore your mother, right? You adore your mother, but you love your mother, but you adore your creator. So if you want to say if you want to express a higher degree of love, जी ये भी कॉपी करना है. तो if you want to show a higher degree of love, तो आप क्या दिखाते हो? आप उसकी जगह adore लेके आते हो. सही है. एविडिटी कहते हैं सर कीननेस को, ईगरनेस को, पैशन को. अच्छा, आप लोग मुझे कुछ लोगों में होता है ना कि आपको पता है ना कि some people's brain is right side dominated and the other one is left side dominated. एक साइड जो कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ्स और क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको क्वालिटेटिव चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब लिखना, लैंग्वेजेस, कलर्स, एंड दे आर मोर क्रिएटिव रादर देन लॉजिकल, राइट? तो आप किस तरफ हैं? ये है सर आपकी एबिलिटी, ये है आपकी कीननेस. ये वाली मिल जाएगी बेटा इंशाल्लाह. ठीक है. सो you all have the ability to become a chartered accountant. You all have the ability to score good grades. You all have the ability to become big in life. तो ये सारी आपकी ख्वाहिश है सर, इस सब का, ये सब आपका पैशन है. ठीक है सर. मुझे तो इंग्लिश से डर लगता है शुरू से. कोई बात नहीं यार, इंग्लिश कोई इतनी मुश्किल चीज थोड़ी है. जिस चीज में इंटरेस्ट बनाओगे उसमें इंशाल्लाह आ जाएगा. सर एम नहीं, वो कहते हो समझ तो, लगन, ख्वाहिश, चाहत, दैट इज एविडिटी. मतलब एम तो आपका गोल हो गया ना, जहां पे आपने पहुंचना है. वो वहां तक पहुंचने की जो भूख है, जो हंगर है, जो तड़प है सर, दैट इज एविडिटी. ठीक है. थैंक यू अली. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं सर. आगे हमारे पास आता है एबिलिटी एड्रोइड सर. ऊपर एक वर्ड गया था एडेप्ट. एडेप्ट का मतलब क्या था? समवन हु इज एक्सपर्ट. सर ये एड्रोइड का भी वही मतलब है. ठीक है. दोनों वर्ड्स को साथ साथ लिख लें या कनेक्ट कर लें, एक लिंक बना लें, स्टेरिक छोड़ दें, एरो खींच के साथ में कनेक्ट कर दें. जस्ट कनेक्ट दीज टू वर्ड्स, यानी हमें एक वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड याद करना है. ठीक है जी. अकिन इज सिमिलर, अकिन इज नियर, अकिन इज क्लोजर. अच्छा जैसे सर अकिन कैसे बताऊं सर मैं? हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जो एक दूसरे के काफी सारे मिलते जुलते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सर जो अभी हो रहा है 2020 में, द कोविड वाला सीन. सर अगर आप थोड़ा सा इसी मतलब 20s के रो में पीछे जाएं तो हमारे पास 1920s में एक बड़ी वो आफत आई थी जिसमें शायद कोरेला या डायरिया फैला था इंडिया में. And it was a worldwide pandemic situation too, which was very much, maybe it was Spanish flu, but something was there. So it was very much similar to this. Again, the story of Kashmir is very much akin to the story of Palestine. Okay, it's a fight of it's a fight for land, right? ठीक है ना भाई? The life of Canadian citizens are very much akin to the life of US citizens. ठीक है. मतलब अगर हम पाकिस्तान और यूएस को आपस में कंपेयर करें तो इतना कोई सिमिलर आइटम नहीं हमें मिलेंगे. However, if we compare Pakistan with India, we will find some similarities. तो similarities basically.
तो सर आजा वोकैबुलरी को, अब आज कराऊंगा मैं, वोकैबुलरी को याद कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइएगा, साथ साथ मेरी बात सुनते रहे, ठीक है। अम, सर हम कहाँ तक आ गए थे? एड्रॉइड तक, अकेन तक। एग्रीवेट होता है सर किसी चीज को और बुरा कर देना, किसी चीज को, मतलब कभी कभार ना लोग मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, उससे खराब कर देते हैं, कभी कोई एक्शन ऐसा हो जाता है उससे खराब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, अम, सर पाकिस्तान कराची का जो, नहीं एग्जैजरेटिंग नहीं, खराब करना, मेकिंग समथिंग वर्स। इंटेंसिफाई अगेन अच्छा भी हो सकता है, इंटेंसिफाई बुरा भी चीज हो सकती है एल्मा। मतलब योर गुडनेस कैन बी इंटेंसिफाइड, योर बैड एटीट्यूड कैन आल्सो बी इंटेंसिफाइड। लेकिन ये वाला जो मामला नहीं, ये खराब करना है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल सर, हमारा जो सेवरेज सिस्टम है कराची का, वो उसकी पहले ही मतलब बैंड बजी हुई है, और जैसे ही बारिश होती है सर, इट एग्रीवेट्स द सिचुएशन। यस और नो? ठीक है। अब एक तुम्हें याद होगा, पिछले कुछ 6 महीने पहले एक न्यूज आई थी कि अ वुमन फ्रॉम फ्रांस केम टू पाकिस्तान एंड शी वाज रेप्ड इन ऑन द हाईवे समवेयर इन पाकिस्तान। डिड यू सी दैट? इट वाज वेरी मच वायरल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक न्यूज आती है कि वहां के जो पंजाब के डीपीओ थे, या पता नहीं कोई पुलिस के बड़े थे, उन्होंने आगे बोला कि भाई वो लड़की की गलती थी। उन्होंने सिचुएशन को और एग्रीवेट कर दिया, और आग लगा दी लोगों को कि यार मतलब एक बंदी विक्टिम है, उसके ऊपर जुल्म हुआ है, ऊपर से तुम विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो। सर दोनों एग्जांपल समझ में आती हैं? एड इंसल्ट टू द इंजरी, बिल्कुल। एक बंदा पहले ही डाउन एंड आउट है, आप उसको और गंदा कर रहे हो, तो दिस इज एग्रीवेटिंग द सिचुएशन। ठीक है। सर महंगाई इतनी है, इतनी महंगाई है, और ऊपर से हमारे पास पीटीआई के लोग आगे कहते हैं कि यूके में तो 2 पाउंड का मिलता है 1 लीटर पेट्रोल। तो दिस इज, दी स्टेटमेंट्स विल एग्रीवेट थिंग्स। अच्छा, एक टाइम पे फ्रांस में ना, लाइक 18th सेंचुरी में, जले पे नमक छिड़कने वाली बात, एग्जैक्टली exactly. तो जले पे नमक छिड़कने से बजाय आप इसको यूं याद रखो, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, ईडीएम की तरह याद रखो। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ईडीएम्स भी हमारे पेपर का पार्ट है, तो वी शुड ऑलवेज नो एज मच एज वी कैन। अच्छा जी, तो कहा थे सर? एग्रेवेट। तो फ्रांस में बहुत ज्यादा मतलब इसी तरह गुर्बत फैली हुई थी, तो वहां की क्वीन ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिलती तो वो केक क्यों नहीं खाते। डू यू थिंक इट वुड हैव लाइक मिटिगेटेड द सिचुएशन, और इट वुड हैव एग्रेवेटेड द सिचुएशन? मतलब जो पहली गरीब है, जिसको 2 वक्त खाना नहीं मिलता, हाँ जी, इट कॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एग्जैक्टली, इट कॉज मैग्ना कार्टा। सर ये तो ज्यादा पानी ज्यादा बार, हाँ वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। They're living in their ivory tower and they don't know anything about the common people's you know problems. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। एग्रीवेट हो गया सर। एफ्लुएंट कौन है? जिसके पास पैसा सर, जिसकी चलती है, जो यू नो the one who's a wealthy person, the one who's rich, the one who's very much established financially. ठीक है जी। एफिक्स सर, बिल्कुल अटैच करना किसी चीज को किसी से। whenever we are राइटिंग अ लेटर, तो हमें एक स्टैम्प उसके ऊपर अफेक्स करनी पड़ती है, उसके ऊपर अटैच करनी पड़ती है। अडल्टरेट सर, अडल्टरेट कम्स फ्रॉम द वर्ड अडियर, अडियर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको, यस। अडल्टरेट का मतलब होता है सर किसी चीज को कंटामिनेट कर देना। सर किसी, अच्छा ये ज्यादा ना उसमें फिलोसॉफिकल, या यूं कह लो कि फिगरेटिव सेंस में ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन अ वेरी माइनर मिस्टेक कैन अडल्टरेट आवर फेथ, even a smallest amount of doubt can adulterate our faith in Allah, right? तो अगर हमसे गलती हो जाती है सर, अगर हमसे जरा सा भी अल्लाह के लिए डाउट आ जाता है हमारे जहन में, तो वो हमारे ईमान को गंदा कर सकता है, परा गंदा कर सकता है। अच्छा, कितने हो गए वर्ड्स आप अभी तक, कितने हो गए? सर ये टोटल वर्ड्स हैं, एमनेस्टी तक जाना हमने। ठीक है।
चलें, तो सर एमिकेबल इज अगेन फ्रेंडली, एमिकेबल इज अगेन गुड नेचर्ड। सर ऊपर एक वर्ड गुजरा है एडजुवांट, उससे कनेक्ट करें इसको। Sir, who's amicable? Maybe your neighbors. Who's amicable? Maybe one friend of yours. Who's amicable? Maybe your cousin, your aunt, uncle. Altercation, sir. उससे पहले alter is to change something. Alter is to modify something, upgrade something. We boys alter our cars all the time. Girls probably get their dresses altered. Sir, an interior decorator is responsible for altering the house and the decorations of the house, right? लेकिन ऑल्टरकेशन का मतलब होता है सर डिस्प्यूट। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है एक खड्डा, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम and Firaun had an altercation before he could show the power of God. मोस्टली हम लोग अपग्रेड के सेंस में ही लेते हैं ऑल्टर को। अच्छा, ALTAR, अगर आप एक होमोनिम, इसका एक ऑल्टरनेटिव वर्जन होता है, स्पेलिंग चेंज है, उसको होमोनिम के हिसाब से देखें तो ऑल्टर इज अ प्लेस वेयर क्रिश्चियन क्रिश्चियंस कैन नॉट डू देयर रिलीजियस एक्टिविटीज। ठीक है, या यूं समझो कि दिस इज अ प्लेस वेयर इन अ चर्च, यस, लेट्स वेट फॉर अजान एवरीवन।
All right, yes, that one is altar with Altar as the spelling. Acha ji, altar is a place where people can, acha, the altar that they use in the church is actually a symbol for the altar that the prophets used to, sacrifice. Prophet used to offer their sacrifice on. ठीक है, जहां पर वो अपनी कुर्बानियां दिया करते थे, उस चीज को सिंबॉलिक बनाने के लिए चर्च में उन्होंने ऑल्टर वहां पे बनाया होता है. Altercation is a dispute. Archaeology, sir, is the science of finding out old things like tools and things like Mohenjo-daro is an archaeological discovery. So whenever you try to find old things or fossils or bones, these are all related to archaeology. ठीक है जी. Sir, why things like can't we say anything else? I'm sorry. Please elaborate that, Ali. The study of ancient things. अच्छा ये कह रहे हो कि why not some other things? Ancient things in history. Yeah, it can be tools. It can be devices from the ancient times. It can be fossilized. For example, an old cloth or maybe a mummy of the pharaoh. So there are so many things involved in that. ठीक है, तो just to dancing queen from Mohenjo-daro. Yes, exactly. So सबको एक जगह पर summarize करने के लिए मैंने things लिख दिया. You can add on simply. अच्छा जी, arbitrary क्या होता है सर? Random and unpredictable. For example, sir, the dancing queen, I guess, is a statue found in Mohenjo-daro. Is it not? ठीक है. So that is, sir, an example of archaeological discovery. Arbitrary होता है सर random, जैसे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस होती है या जैसे हमारे यहाँ लॉ मेकिंग होती है, एकदम रैंडम सी कोई सी भी लॉ आ जाता है. जैसे अभी आर्मी का एक लॉ आया था ना, एक्सटेंशन वाला. सर दिस इज ए लिस्ट ओनली, दिस इज ए सीरीज ओनली. Okay, after arbitrary we have arbiter, which means a judge. कभी आपने देखा होगा कि हम थर्ड पार्टी को एक डालते हैं बीच में अपने अपने सारे फड्डे घर के खत्म करने के लिए या लोकल फड्डे खत्म करने के लिए, rather than going to a court. तो सर आर्बिटर वो बंदा होता है, वो थर्ड पार्टी होती है जो आपके फड्डे कोर्ट से पहले सॉल्व कर देता है. Sir, ambush can be used as a noun. Ambush can be used as a verb, so it can be a verbal noun. तो ambush क्या कहते हैं सर? एक सरप्राइज अटैक को, एक ट्रैप को, एक ऐसे मतलब we got ambushed by terrorists. हाँ जी, मोहम्मद अहमद सही कह रहे हैं आप. If you remember, sir, the scene from Iron Man 1, when Tony Stark is going with the American forces to demonstrate his Jericho missile, they got ambushed by the villains, which means कि उनके ऊपर एक अचानक से हमला होता. ठीक है जी. नहीं नहीं भाई, दुआ थेनोस कहाँ ले आई तुम? पहली मूवी में थेनोस ले आए. थेनोस आएगा कोई 21वीं 22वीं मूवी में, बल्कि 20वीं 21वीं मूवी में उसको सही से फिर दिखाते हैं. अच्छा जी, आगे सर. अप्रोप्रिएट है सर, suitable, proper, fitting. Marvel fan, you can say that. Okay. Sir, appropriate है sir क्या? Suitable? Yes, this question is appropriate here. अच्छा जी, इसके बाद सर ambiguous. अच्छा, इसको यहाँ तक रोकते हैं आज. ठीक है, कितने वर्ड्स हो गए बच्चों मुझे बताओ यहाँ तक टोटल?
30+, एग्जैक्ट बताओ ना, 37 है। यहां तक राइट? नहीं 45 तो नहीं होंगे यार, आई एम श्योर ऑफ दैट। सर यहां तक ही है, देखें। जी जी, आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। ओके। नहीं कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, यहाँ तक। राइट। अच्छा जी, हाउ डू वी मेमोराइज दिस? I'm gonna give you some time. Go through this 5 minutes. Go through these words and try to memorize them as much as you can. ठीक है, जितना भी कर सकते हैं, जितने भी वर्ड्स याद हो सकते हैं अभी आपको, 5 मिनट। I am showing you the strategy, Sneha. Don't worry. We may use these words in a sentence. We may just be asked to give a meaning only. Okay. Sir, memorize with meaning within 5 minutes. Yes, as many as you can. जितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ इट्स 5:26। आई विल बी बैक एट 5:30। कल क्लास नहीं है बेटा, ठीक है। आई विल बी बैक एट 5:30।
चलें जी, नमाज ब्रेक ले लें। 15 15 minutes then, लेट्स गो। 5:45 रीजॉइन, हाँ जी बिल्कुल सही है, नमाज पढ़ लें। आयान क्लास ऑफ नहीं कर दूं मैं इस वक्त?
चलें जी, can we restart now? I hope that you are all done with namaz. चलें जी, तो सर मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ. Strategy for memorizing this. सर एब्जेक्ट अभी याद किया था हमने. मतलब बता दो जल्दी से. सर सब बताएंगे, कम ऑन. What's the meaning of adept? ठीक है, just keep solving it with me. Arbitrary हमने किया था सर. सर based on or subject to individual discretion or preference. ठीक है, not a systematic way but based on random decisions. सही है. Admonish everyone. सर ये अगर आपके पास वर्ड नया आता है तो you need to write it down then and there. Come on guys, give me the answer. ठीक है, देखते जाए सर. सर ए बी सी और डी, थर्ड वन. आर्कियोलॉजी. अच्छा अब मुझे बताओ यार एक सिंपल सी बात. The words that we discussed today, what if we memorize that at home and in the next class we can solve 50 MCQs just like this. आपको लगता है कि याद हो पाएगा? ठीक है सर, ये vocabulary.com नाम की एक वेबसाइट है. यू कैन टेक अ लुक एंड यू कैन मेक योर ओन आईडीज. सर आप इसके साथ प्रैक्टिस करें. मैं आपको एक दो और टेक्निक्स बताऊंगा सर जिसपे हम लोग vocabulary के ऊपर अच्छी ग्रिप बना लेंगे. बट फॉर नाउ
Sir, for now, I want you to memorize the words that we have just discussed today. सर एक दिन हम लोग वर्ड्स डिस्कस किया करेंगे, अगले दिन हम उसका इसी तरह से एमसीक्यूज देख लेंगे ताकि पता लग जाएगा कि सर किसने याद किया और कितना याद किया। ठीक है? नहीं अली, आज सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ। आज जो है ना कल से हम लोग इसको पक्का याद करके रख लें ताकि फिर हम इसको जो है ना वो सही से प्रैक्टिस में लेके आ जाए। ठीक है? नहीं, the same words will not come there. I'll tell you how to do that. ठीक है? अभी के लिए जस्ट एक हम जब आ जाएंगे ना इंशाल्लाह पी सीरीज तक, then I'll tell you how to go about it. ठीक है? How to bring your own words with that. ठीक है? सर वर्ड्स मीनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? वोकैबुलरी से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था ना, 15 to 20 मार्क्स आते हैं। चलें सर, आज वापस चलते हैं अपने ग्रामर साइड की तरफ। नाउन्स हम लोग कर रहे थे सर, और हम आ चुके थे कलेक्टिव नाउन्स पे। सही? हेलो, and we were given 3.7 as homework, right? So sir, long becomes length, vacant becomes vacancy, wise becomes wisdom, explosion is the answer, behavior is the answer to number 5, ability is the answer to number 6, creation or creativity is the answer, creation is the answer to number creativity is the answer to number 7. ठीक है जी, कंपनीज पार्टनर्स अग्रीमेंट इज द आंसर सर, डिसीजन इज द आंसर। सिंगुलर एंड प्लूरल करेंगे सर कुछ देर बाद, ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल ही है। हाँ जी, यहाँ तक सर हमने 3.9 तक देख लिया कि हमारी नाउन्स है। ठीक है? जी जी, हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हम लोग अभी ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे ना वोकैबुलरी वाले, बिल्कुल ऐसी एक सॉफ्टवेयर इसी तरह से मिलता जुलता होगा। ठीक है? अच्छा सर, सो नाउन्स के बाद सर मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज वर्ब्स के ऊपर। जॉन ईस्टवुड सर सबके पास है अब? चलें सर, पीडीएफ में वो आपको दिखेगी कुछ इस तरह से। सही है? पीडीएफ में सर ये बुक अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। अगर किसी के पास ये वर्जन है सर, इस तरह कुछ दिखेगी आपको, देखें। ठीक है? अच्छा सर, आप पीडीएफ दे दें अगर आपके पास है तो। मैं पीडीएफ दे दूंगा बेटा, नो इश्यूज। अच्छा, अगर तो हम सर जॉन ईस्टवुड के साथ चलेंगे अभी। and I want you to come to exercise number 7. ठीक है? exercise number 7, page number is 13 on with me, and ये कुछ इस तरह से दिखेगा सर। can you see it? creativity is the answer beta. can you see it on the screen sir? तो सर सबसे पहला जो मैं वर्ब्स के हिसाब से आपको लेसन देने वाला हूं वो ये है कि वर्ब्स सिर्फ एक्शन नहीं होती है सर, वर्ब्स
या तो स्टेट होती हैं या एक्शन होती है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, बस सही है, जबरदस्त। ठीक है, आपके पास इस तरह से दिख रहा है क्या मुनव्वर? चलो कोई बात नहीं, लिखा हुआ यही है उस बुक में, कोई टेंशन नहीं है। देखो एक्सरसाइज नंबर 7 निकालो, मैच करो, यही सारी बातें लिखी हुई है। यही है मुनव्वर, बताओ। सेंटेंस सारे सेम है। चलो, तो सर स्टेट मींस समथिंग इज स्टेइंग द सेम। इसका मतलब सर कि हम यहाँ पे ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो हो नहीं रहा, बल्कि जो है समथिंग विच इज परमानेंट। सर यहाँ पर जो हम चीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, सम एक्शन इज गोइंग ऑन। सर जैसे आई एम क्लीनिंग द फ्लैट, इट मींस दैट सम एक्शन इज हैपनिंग एंड द फ्लैट इज क्लीन, हियर द वर्ब इज दिस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्लैट की कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, राइट? The farmer owns the land. Here they are talking about the possession, and in this case the farmer is buying the land, means that यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है सर, एक एक्शन हो रहा है। So the box contained old books, यहाँ पर सर उस बॉक्स की अंदर जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बात हो रही है। And he put the books in the box, यानी यहाँ पर एक एक्शन के बारे में बात हो रही है। So basically sir, स्टेट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट डू नॉट शो एनी एक्शन, और ये यूजुअली कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है। एक्शन वर्ब सर जो है वो कंटिन्यूअस में भी हो सकती हैं और सिंपल वर्ब्स में भी हो सकती हैं। सिंपल यानी बेस फॉर्म में भी हो सकती है, यानी ही पुट भी हो सकता है और सर ही वाज पुटिंग भी हो सकता है। द फार्मर इज ओनिंग द लैंड कुछ नहीं होता सर। द बॉक्स इज कंटेनिंग कुछ नहीं होता सर। आई एम बिलोंगिंग टू टू अ नोबल फैमिली कुछ नहीं होता सर। आई एम बिलीविंग इन अल्लाह नहीं होता सर। क्लियर है ये बात? सो सर एक वर्ब, नहीं नहीं नहीं, नाउन खत्म हुई है बेटा, उसमें प्रोनाउन रहता है अभी। ठीक है, पेज नंबर बेटा मैंने बताया था इट वाज 13। एक बात को कितनी दफा बात करें? अच्छा, एंड डोंट गो फॉर द पेज नंबर, यशरा, गो फॉर एक्सरसाइज नंबर। कैन यू सी दिस? इट इज एक्सरसाइज नंबर 7, किसी भी एडिशन में होगा तो एक्सरसाइज नंबर 7 ही होगा। ठीक है, जी जी, चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक स्टार्ट किया हमने मुनव्वर। अब सब बेयकीनियां खत्म हो गई हो तो सर आगे बढ़ जाए। कैन वी मूव ऑन? सर वर्ब स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है। पीडीएफ नहीं है तो सर यहाँ से भी देख लें, बुक खरीद लें। सर नाउ अगर ये सारी इधर उधर की बातें हो गई हैं, कैन वी डिस्कस द मेन टॉपिक नाउ? अच्छा, लिखना भी कुछ नहीं है सर। आप मुझे ये बताएं कि ये समझ आता है कि एक वर्ब एक्शन होती है या स्टेट होती है सर? यानी सिर्फ एक्शन इज जस्ट अ लिमिटेड थिंग। हम कहते हैं कि जी आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ टीचर, आई एम अ पाकिस्तानी, I believe in Allah, I belong to a noble family, it consists of wood, it contains plastic, I depend on you। तो सर ये सारे स्टेट वर्जन हैं सर। यानी एक वर्ब या तो स्टेट होता है या एक्शन होता है। कि इतनी सी बात समझ आती है, वर्ब इज एन एक्शन और अ स्टेट? यस सुनो सर, अगर ये बात समझ में आती है तो ये पार्ट ए अपने रजिस्टर पे सॉल्व कर दे दें, करके दे दें। 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन सर। सर आपने सिर्फ लिखना है एक्शन है या स्टेट है, दैट्स इट, जल्दी से। तो 5 वर्ड लिखने के लिए सर हमारे पास 1 मिनट काफी है, जल्दी से करें सर।
अगर आपके पास फिजिकल बुक है, हार्ड कॉपी है, आप बुक में ही करते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो रजिस्टर पे करना पड़ेगा। सर तो मुझे बता दें कि पहला सेंटेंस जो है वो एक्शन है या स्टेट है? स्टेट है सर। सर आई ड्राइव अ टैक्सी इन द डे टाइम, सर दिस इज एक्शन। आई ओन टू कार्स, I am the owner of two cars, sir, again state. I go to lots of parties, sir, this is action. And I love football, this is state. So we understand that verb is an action or it is a state. Clear? सर ये सबको क्लियर है? चलें जी, किसी एक बंदे को समझ में नहीं आया तो बताओ। चलें जी, ठीक है। अच्छा सर, अब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि सर एक एक्शन वर्ब होता है, एक स्टेट वर्ब होता है। लास्ट वाला स्टेट है जी, बिल्कुल। आई लव फुटबॉल, दिस इज ऑल अबाउट माई फीलिंग्स। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैं आपसे एक सेंटेंस लिख के दूं कि आई थिंक यू आर राइट, एंड अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं आई एम थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, which one is action and which one is state? सर थिंक जो है वो स्टेट है, आई थिंक यू आर राइट एंड आई एम थिंकिंग इज एन एक्शन। ठीक है सर, इसकी एक वजह तो ये होती है कि हमारे पास जो स्टेट वर्ब्स होती हैं वो कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में नहीं होती हैं। ये देखें, क्लियर है? बट सर एक्शन वर्ब्स कैन एग्जिस्ट इन दी आईएनजी फॉर्म्स, डू यू सी दैट? देखें सर, सो जब मैं इनको बेस वर्ब में या बेस फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में यूज करता हूं तो सर मैं क्या कहता हूं कि मैं इनको स्टेट वर्ब्स की तरह यूज कर रहा हूं। व्हेन आई से आई थिंक यू आर राइट, तो यहाँ पे थिंक का मतलब क्या है? आई बिलीव दैट यू आर राइट। सर जब मैं बोलूं वी हैव थ्री कार्स, तो हैव का मतलब क्या? ओन टू कार्स और थ्री कार्स। इल्मा मैं बता रहा हूं बेटा, आई कम फ्रॉम स्वीडन का मतलब क्या है? कि आई लिव इन स्वीडन, आई बिलोंग टू स्वीडन। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बोलता हूँ यार आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, तो सर मैं इस एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी मैं इस वक्त सोच रहा हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में। नाउ दिस स्टेट वर्ब, बिकॉज इट हैज कम इनटू एन आईएनजी फॉर्म, अब ये स्टेट वर्ब किस में चेंज हो गई है सर? एक एक्शन वर्जन में चेंज हो गई है। सर मैं यहाँ बोल रहा था वी हैव थ्री कार्स, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वी आर हैविंग लंच। यहाँ पर हैविंग का मतलब क्या हो गया बेटा? ईटिंग हो गया। सर आई कम फ्रॉम का मतलब था लिव, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम का मतलब था ट्रैवलिंग। यानी सर अगर मैं इसको यूं बोलूं कि टेक अ लुक, डोंट वरी, डोंट पैनिक फर्स्ट ऑफ ऑल। सर अगर मैं इसको यूं बोलूं कि जैसे ही मैं एक स्टेट वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करता हूं, देखिए यहां देखिएगा सर, जैसे ही मैं बोलूं आई एम सॉरी आई थिंक यू आर राइट, तो यहां पर थिंक का मतलब क्या है सर? यहां पर थिंक का मतलब है मुझे ऐसा लगता है, राइट? आई बिलीव दैट यू आर राइट। सही है? तो व्हेन आई से आई एम थिंकिंग अबाउट लीविंग कराची, तो सर मैं क्या कह रहा हूं? मैं इस वक्त ये काम करने के बारे में सोच रहा हूं। सर यहां पर थिंकिंग का मतलब एक्चुअली दी एक्शन ऑफ थिंकिंग, है ना? सर जैसे मैं बोलूं आई हैव अ कार, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ सर? मैं अपनी पोजेशन
या अपनी ओनरशिप के बारे में बात करूं, है ना एल्मा, यस और नो? ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूं यार आई एम हैविंग लंच विद यू और आई एम हैविंग कॉफी लेटर, सर अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं कॉफी ड्रिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? इसका मतलब क्या सर कि यहां पर जस्ट बिकॉज आई चेंज दिस इनटू एन आईएनजी फॉर्म, मैंने एक स्टेट वर्ब को एक एक्शन वर्ब में चेंज कर दिया, राइट? अगर मैं ये लिखूं सर स्टेट वर्ब will change into an action verb if it is used in the ing form. तो सही है? Do we understand this? ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा एक और चेंज आता है, देखें आपने वो सुना है, मैकडोनल्ड सेज आई एम लविंग इट, हैव यू हर्ड दैट सर? अच्छा चलें, अगर मैं यूं लिखूं आई एम बिलीविंग इन गॉड और इन अल्लाह, do you think that this sentence is correct or this sentence is correct? So the second one, obviously this is the correct version. तो सर मैं अगर इसको गलत बोलूं, ठीक है, अच्छा अब सर इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे फिर क्यों बोल रहे थे भाई कि ये गलत है? अगर वहां पे बोथ आर करेक्ट तो यहाँ पे भी फिर बोथ आर करेक्ट, हाँ या ना? ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जी जी वही वही बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तो देखें जी सर, जब मैं एक स्टेट वर्ब को स्टेट वर्ब की तरह यूज करता हूं तो हम एक परमानेंट इवेंट की बात करते हैं, ठीक है? और जब मैं एक स्टेट वर्ब को एक एक्शन वर्ब की तरह या एक आईएनजी वर्जन में यूज करता हूं तो मैं सर उसको एक टेम्पररी वर्जन में या टेम्पररी काम के लिए यूज करते हैं। अब देखें सर, सर अब मैं इसको सेंटेंस को यूज करता हूं कि यार आई डोंट लव बर्गर्स, सही है सर, मैं ये यूजुअली बात करता हूँ, परमानेंटली बात करता हूँ कि मुझे बर्गर्स अच्छे नहीं लगते, ठीक है? लेकिन सर जैसे ही मैं बोलता हूँ आई एम लविंग इट, तो इसका मतलब क्या, मुझे बाकी बर्गर्स अच्छे नहीं लगते लेकिन ये मैकडोनल्ड्स वाला बर्गर जो है ना, दिस आई लाइक, सो दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स समथिंग टेम्पररी, यस और नो? सर इसी तरह अगेन आई बिलीव इन गॉड, मतलब आई एम अ फर्म बिलीवर, है ना? बिल्कुल पर्टिकुलर सिचुएशंस। एंड जब मैं बोलता हूँ सर आई एम बिलीविंग गॉड, तो इसका मतलब आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट, अभी ताजा ताजा, हाँ या ना? अभी इतना ना सोचे ना निशा, अभी अभी फोकस ऑन दिस, अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं किया ना हमने, ठीक है? अच्छा सर एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सर मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू लाइक पार्टीज और डू यू लाइक गोइंग टू पार्टी सर?
हाँ, and you tell me, sir, no, I don't like parties. ठीक है, लेकिन सर मैंने आपको एक जगह पर देखा and you were enjoying very much. मैंने पूछा यार you don't like parties, आप कहते हैं सर I usually don't like parties but I am enjoying here, or I'm having fun here, or I am loving this one. So sir, temporary versus permanent. Clear है? So this is permanent and this one is temporary. चलें जी, तो सर एक एक्शन, एक वर्ब जो है वो एक्शन सिर्फ नहीं होता है सर, वो स्टेट भी होती है। और अगर हम इसको यूं देखें, क्लियर इज अ वेरी सोशेबल पर्सन, तो हम सर उसकी परमानेंट क्वालिटी को बात करते हैं। और जब हम बोलते हैं सर एंड्रू इज बीइंग वेरी सोशेबल, तो इसका मतलब क्या है कि वो सोशेबल है नहीं, बस इस वक्त बन रहा है। डू वी अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? अच्छा जी, आगे देखते हैं सर। सर वी यूज इज एम आर बीइंग ओनली टू टॉक अबाउट बिहेवियर, नॉट अबाउट अदर थिंग्स। ठीक है, टेम्पररी एंड परमानेंट वाला अगेन सर ये देखें, परमानेंट स्टेट्स एंड टेम्पररी स्टेट्स, ये आ गया दोबारा से। Sir, we can use some state verbs in the continuous to talk about a short period of time, but we can only use some state verbs, not all of them. Sir, I love और enjoy parties, मतलब मुझे parties अच्छी लगती हैं, और ये वाली की तो बात ही कुछ और है सर। Do you see this? Sir, I like school, लेकिन ये जो नया वाला स्कूल मैंने ज्वाइन किया ना सर, this is much better than the old one. I'm liking this one better. सर हॉलीडेज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन ये वाली जो ट्रिप है ना सर, इसने तो बैंड बजा दी हमारी। सो दिस ट्रिप इज कॉस्टिंग मी अ लॉट ऑफ मनी। डू यू गेट दिस गाइस? चलो एक आखिरी बात नोट करें सर। सर वो क्या है? सर बी वर्ब का आइंदा से जब भी मैं बोलूं बी वर्ब, तो बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, was, were, been, being में से कुछ भी एक हो सकता है। परमानेंट ones are state verbs, yes. ठीक है जी, याद रहेगा। 8 maximum possibilities, exactly. Clear है sir? Hello, do you want to note this down? अच्छा जी, again sir, take a look. सर इसका मतलब क्या? Go, goes, went, gone and going. Sir, eat, eats, ate, eaten and eating. तो सर सिर्फ इस वर्ब की कितनी फॉर्म्स होंगी? 8 फॉर्म्स, और बाकी सब वर्ब्स की मैक्सिमम कितनी फॉर्म्स होंगी? कंप्लीट द सेंटेंस एवरीवन। यार हद है, सैयद शायान कितने लिखे हैं सामने? तो सर देर आर मैक्सिमम 8 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब।
यूं ही याद रखते हैं ना आप लोग? सर आइंदा से अब इसको यूं याद रखेंगे। सही है। We'll go back to them, स्नेहा, डोंट वरी, नाउन्स अभी खत्म नहीं हुआ है, नाउन्स पे जाएंगे वापस। ठीक है जी, ये क्लियर है? सर अगर ये क्लियर है तो मुझे जल्दी से ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दें। अब पूरी एक्सरसाइज सर, बी सी डी सब कुछ। चला सर, बी सॉल्व कर। जिसने बुक पे करनी है बुक पे करो, जिसके पास बुक नहीं है वो रजिस्टर पे करो, और जिसके पास कुछ भी नहीं है सर वो मेरे साथ कर ले यहाँ पे। कॉपी करने दें 2 मिनट, ओके। ये लें जी। बाकी सर बुक पे आ जाए लोग जो कॉपी नहीं कर रहे। बी करनी है सर, बी सी डी अब पूरी करनी है। यार मोहम्मद अहमद, कितने मतलब तुम कब लोगे बुक? कितनी गुर्बत छाई हुई है तुम पे। सर ये सॉल्व करें जल्दी से। यार ये बुक नहीं लेनी है भाई, आके आपने आके आप अपनी सिर्फ स्टडी टेक्स्ट देगा। सर आपको ये जॉन ईस्टवुड खरीदनी है, जॉन ईस्टवुड। 2 सेकंड, मैं तुम लोग को भी बुक दिखा देता हूँ, डोंट वरी। सर ये देखें, दो ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। दो ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, इन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन उठा लें जो सही आपको लगता है। चलें। जी जी, सर पेन से करें पेंसिल से करें सर, जिससे मर्जी करें, मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, सॉल्व कर लें बस यार, क्या तुम लोग। इंटर खत्म हो गया बच्चों, खत्म हो गया कॉलेज। अच्छा जी, कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सर अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हाय मैथ्यू, व्हाट आर यू लुकिंग एट? ओ हाय, दीज आर द फोटोज ऑफ मी व्हेन आई वाज चाइल्ड। ये मेरे बचपन की फोटोज हैं जी। और लुक एट दिस वन, आई थिंक आई एम थिंकिंग यू लुक लवली। सर द करेक्ट आंसर इज आई थिंक। ठीक है, अगर आपको गलत लगता है आई एम थिंकिंग तो उसको काट दें। अगर आप रजिस्टर पे कर रहे हैं तो भाई आई थिंक लिख लो नंबर 1 डाल के। यार कितना मुश्किल है मेरे बच्चों।
ठीक है जी. Look at this one. I think you look lovely, Matthew. I have some more photos. Yeah, I'm having some more photos here. अब सर जिसने सही आंसर लिखा हुआ ना वो मुझे जरा देखें. अच्छा भाई ये कौन है यार? आई थिंक तो ऑप्शन ही नहीं है ये वाला. सर देखें, आई हैव सम फोटोज का मतलब क्या है सर? मेरे पास कुछ फोटोज हैं. यस और नो? ऐसे ही है. और सर आई एम हैविंग सम मोर फोटोज का मतलब क्या है कि मैं कुछ पिक्चर्स खा रहा हूं. यस और नो? आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग फोटोज, सेम मतलब ही तो है यार. तो डू यू वांट टू राइट आई एम हैविंग फोटोज या आई हैव सम फोटोज सर? व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सर आई हैव इज द करेक्ट ऑप्शन. अभी भी कोई बोल रहा है आई एम हैविंग. मेरे बच्चे अभी तो पढ़ के आए हो स्टेट वर्ब को आईएनजी में यूज नहीं करते. अभी तो पढ़ के आए हो कि आई एम बिलीविंग इन गॉड इज रॉन्ग नॉर्मली. किसने लिखा था आई एम हैविंग? रुके रुके मैं ढूंढता हूँ सर. ये कौन है? मिर्जा सुफियान बेग भाई. सुफियान, समझ आई ये बात? चलें सर आगे. लुक एट दिस. व्हाई सच अ बिग कोट? इट वाज माय ब्रदर्स. मेरे भाई का था. दैट्स व्हाई इट डिडंट फिट या इट वाजंट फिटिंग. सर सोच के दें. अरे ये मोहम्मद असद देखा ना गया. सर मुझे बताएं, आपने एक्शन बताना है या आपने स्टेट बतानी है? यहाँ पे आपने अपनी हालत बतानी है कि कोड फिट नहीं था या कोड फिट नहीं हो रहा था. सर स्टेट बतानी है. आप लिखें आई डेंट इट डेंट फिट. ठीक है जी. इट डेंट फिट. मिर्जा सही हो गया, स्नेहा गलत हो गई भाई अभी. स्नेहा, व्हाट्स हैपनिंग? डू यू सी द मिस्टेक दैट यू हैव मेड? चलें जी. ओके आगे चलते हैं सर. नेक्स्ट वन. ओ आई सी या ओ आई एम सीइंग? सर स्टेट बतानी है. ओ आई सी. एंड यू हैव योर टी हियर या यू आर हैविंग योर टी? सर अब पिलाएं चाय इसको. तो यू आर हैविंग टी. बिल्कुल सही है सर. ठीक है जी. यू आर हैविंग टी हियर एंड इन दिस वन यू थिंक यू आर यू थिंक और यू आर थिंकिंग. सर यू आर थिंकिंग. अब सही चल रहे हैं सर सारे. You are thinking about something very serious. This is a photo of the village where I come from या where I'm coming from. सर जहां से मैं हूं तो I come from. Oh, that's nice. And I caught this fish. Look, it weighed. It was weighing. Sir, it weighed. It weighed. State बतानी है. It weighed about half a kilo, and that's what a nice little boy and what a sentimental old thing you are now. ठीक है जी आगे चलें सर. सर बी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? सही करें इसको, सेंटेंस को सॉल्व करें. सारी एक्सरसाइज सी और डी. चलो सी कर दो पहले. So Daniel is doing some of the work. He is being very helpful. ठीक है जी. इसका मतलब वो हेल्पफुल है नहीं, आज कर रहा है बस, कैसे पता नहीं. So I'm tired. I want to go home. The children are very polite today. Are being very polite today. क्या करूं? सर अभी सिर्फ प्रेजेंट में सोचें. The children are being very polite today. They don't usually behave. अच्छा मुझे खुद से देखो यार. आर बीइंग का मतलब यूजुअली ऐसा नहीं करते, आज कर रहे हैं. और जब मैं कहता हूँ तो चिल्ड्रन आर वेरी पोलाइट टुडे, मतलब इसका मतलब कि वो हमेशा ही पोलाइट होते हैं. सर सेंटेंस में अगला पार्ट कहता है दे डोंट यूजुअली बिहेव लाइक दैट. तो सर मुझे टेम्पररी सिचुएशन दिखानी है परमानेंट?
सर टेम्प दिखाना है, टेम्पररी सिचुएशन दिखाना है, तो टेम्पररी सिचुएशन दिखाने के लिए आई नीड टू गिव आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म वर्ब। तो आईएनजी देना सर। सो द चिल्ड्रन आर, व्हाट्स द करेक्ट आंसर सर? बीइंग भी आएगा साथ में। द चिल्ड्रन आर बीइंग वेरी पोलाइट टुडे। आई एम अफ्रेड मेलेनी कांट कम बिकॉज शी इज इल। ठीक है जी, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड इट। यू सर इल्मा गलत, दुआ गलत, निशा गलत, नहीं भाई, उजामा फरहीन आप भी गलत हैं भाई, राफे रॉन्ग आंसर। तो सर यू ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड इट, तुम्हें समझ आता है सब कुछ, तुम बस बन रहे हो। तो यू आर बीइंग स्टूपिड, दैट्स ऑल। सर we are interested in doing a course here, and Vicky is being very lazy at the moment sir। ठीक है जी सर, ये एक्सरसाइज नंबर 7 की थ्योरी फिर से पढ़नी है और इसको तरीके से फिर से सॉल्व कर लेना एक दफा। ठीक है बच्चों, सर मुझे बस दो चीजें बता दें, what to do over this weekend and revise everything। there is nothing much done। nouns कर लो। अच्छा, जॉनी सूट में से भी आप नाउंस कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। 76 एक्सरसाइज पे आ जाइएगा। ओवर द वीकेंड सर यू कैन डू दिस। मैं दिखा रहा हूँ बेटा बुक। सही है, ये कौन सी नाउंस है बेटा? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। यार विकी इज बीइंग वेरी लेजी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मींस टेम्पररी। अहमद रफीक, मैंने अभी कहा था कि सर एक्सरसाइज नंबर से चलेंगे, पेज नंबर से नहीं चलेंगे। आई विल नॉट रिपीट दिस। गो विद द एक्सरसाइज नंबर 76। सर 76 ये कौन सी नाउन है बताओ? सर पार्टिटिव नाउन है। सर ये कौन सी नाउन है? Sir, some nouns that can be counted and cannot be counted depending upon the situation. याद है? तो सर हम ये भी कर सकते हैं अगर हमारे पास बुक है तो। ये छोड़ दीजिएगा अभी, ये भी अभी छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा। सर हम करेंगे सिर्फ कितनी एक्सरसाइजेस? 78, 77 एंड 76 कर लेंगे सर, इतना सा। चले तो सर 78, 76, 76, 77, 78 इज आवर होमवर्क विद एक्सरसाइज नंबर 7। और सर हम इसके साथ क्या करेंगे, हमने ए सीरीज के कुछ वर्ड्स भी याद करने हैं। एंड सर वी विल आल्सो फिनिश ऑफ। बस सही है, इतना काफी है। ठीक है यार, देखो बुक मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, इसकी पीडीएफ ले लो, इसकी पीडीएफ ले लो। बाकी जो भी बुक्स बोलोगे मैं भेज दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, सॉरी इसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए। ना ना ना, आई विल नॉट सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस बुक। इसके अलावा जो पीडीएफ मांगोगे मैं भेज दूंगा सर, लेकिन ये वाली पीडीएफ नहीं है, आपको हार्ड कॉपी लेनी है। लेट्स, ये रहा सर, बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, द राइटर इज, इसका ओल्ड वर्जन बिल्कुल वैलिड है। अच्छा ठीक है, स्नेहा यू कैन सेंड मी अ मैसेज पर्सनल ऑन माय व्हाट्सएप। मैं रनन मार्टिन भेज चुका हूं, बल्कि पहले ही, दोबारा से भेज दूंगा। अली अल्ताफ उर्दू बाजार मेरा बच्चा जी, क्लास हैज एंडेड फॉर नाउ। चलें जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गेट द बुक एंड आई विल सेंड द अदर बुक्स टू यू।
अल्लाह हाफिज।